लो पहन लिया लैब कोट, अब क्या अंधों की तरह मेरी बातें मानने वाले हो? Hi guys, so we are gonna discuss world's most controversial food item. Alcohol? Nah, Cigarette? nah, Weed? अरे नहीं यार, सोया बीन, अरे ये वाला नहीं, ये वाला, which is also known as glycine max in scientific term. ये शायद पता भी नहीं होगा किसी को. It's a legume, जिसे फल्ले बोलते हैं हिंदी में. बेसिकली एक ये प्लांट ही है जिससे आप इतना डर रहे हो. Well done. तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए. और इससे दुनिया भर के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, लाइक टोफू, टेम्पे, सोया फ्लावर, चीज, सोया ऑयल, सोया सॉस, जिससे आप अपना मस्त चिल्ली गार्लिक नूडल्स में डाल के खाते हो. चाइनीज फूड पसंद है ना? अगर हम इसमें से फैट का सोर्स निकाल दें तो ये एक कंप्लीट हाई प्रोटीन फूड आइटम बन जाता है विद टॉप नॉच अमाइनो एसिड्स प्रोफाइल, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नॉन वेजिटेरियन आइटम्स लाइक चिकन, मीट, फिश एक्सेट्रा. क्या बात कर रहे हैं? इसको वेजिटेरियन का चिकन भी बोलते हैं. जैसे कुछ नॉनवेज खाने वाले फ्रेंड्स अपने वेजिटेरियन फ्रेंड्स को बोलते हैं ना, चिकन ट्राई करना, ट्राई करना. अरे पनीर समझ के खा जा. वैसे ही वेजिटेरियन फ्रेंड्स अपने नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स को हर ट्यूसडे बोलते हैं, अरे सोयाबीन को मीट समझ के खा जा, देख कितना मजा आता है. शक्ल देखने वाली होती है उनकी, बाय गॉड. बंद करो हाथ जोड़ के मैं. और ये एनिमल्स का खाना भी है. अब तुम बोलोगे जो एनिमल्स खाते हैं वो हम क्यों खाएं? भाई साहब, एनिमल्स आपसे पहले आए हैं इस धरती पर. वो सब कुछ खाते हैं जो हम खाते हैं, फिर हम उन्हें खाते हैं. डार्क हो गया ना थोड़ा? I am sorry बाबू. जब किसी की शादी हो रही होती है ना, तो घुड़ चढ़ी के टाइम घोड़े को चने की दाल खिलाई जाती है, और वही दाल आप शाम को मस्त तड़के में ढाबे में खा रहे होते हो. जो गाय है वो भी ग्रास खाती है, उसका मेन फूड है ये. और वही ग्रास का व्हीट ग्रास जूस तुम सुबह सैर के बाद अपनी छाती चौड़ी करते हुए पीते हो. अपने जान से भी ज्यादा अपने प्यारे डॉग को तुम दूध देते हो, फिर वही दूध की सुबह चाय और शाम को कोल्ड कॉफी पीते हो. तो ये क्लेम कि पिग्स या सुअर को खिलाते हैं उनकी चर्बी मोटी करने के लिए, इसीलिए हम नहीं खा रहे. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. अरे आपकी तो बिना खाए मोटी हो रही है चर्बी, कैलोरी सरप्लस में जो हो. अब देखते हैं इसकी प्रोडक्शन. द वर्ल्ड वाइड मार्केट ऑफ सोयाबीन इज गोना टच $200 बिलियन, मतलब 14 लाख करोड़. जीरो बताओ कितने होते हैं? अब ये पैब्लो एस्कोबार नहीं बना रहा है, जो कि कोई इलीगल आइटम है. वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट एक्सेप्टेड फूड प्रोडक्ट है, इसीलिए इतनी ज्यादा प्रोडक्शन है. अब देखो यार, सीन ऐसा है कि हम लोगों के नखरे बहुत हैं. कभी हमें 15 अगस्त के दिन सिर्फ छोले खाने हैं, कभी हमें ट्यूसडे को चिकन नहीं खाना, कभी हमें वे नहीं लेना, कभी हमारे पास पॉकेट मनी नहीं है वे खरीदने की. तो इस टाइम सोया चंक सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्रोटीन सोर्स है, जो हमें मात्र 15 रुपये में 50 ग्राम प्रोटीन देता है. कैसे देता है? बिकॉज 100 ग्राम सोया चंक्स में अराउंड 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है. और सोया चंक्स जो बनता है वो डीफैटेड सोया फ्लावर से बनता है. अभी डीफैटेड सोया फ्लावर एक साइंटिफिक टर्म है जो हम इग्नोर कर देते हैं एज यूजुअल. इसके बारे में हमारी और स्टडीज आएगी पबमेड, गूगल स्कॉलर पे बहुत ही जल्द. काफी समझदार लोग बोलते हैं आपको सोया नहीं खानी चाहिए बिकॉज इनके अंदर होते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स. उससे क्या होगा? आपको डाइजेशन नहीं होगी, आपको कैंसर हो जाएगा, आपको एड्स हो जाएगा, आपका जो प्लैनेट्स की जो दशा है वो बदल जाएगी. उनको मेटाबोलाइजेशन ऑफ एंटी न्यूट्रिएंट्स एंड उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन ह्यूमंस तो पता ही नहीं है. बस गूगल से 2 हेडलाइन उठाते हैं और उस पर बोलना शुरू हो जाते हैं. और अब आप शॉक होने वाले हो ये सुनकर कि ऑलमोस्ट हर फ्रूट, हर वेजिटेबल के अंदर आपको एंटी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. तो क्या कुछ भी नहीं खाओगे? अच्छा, अब फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप फूड की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो यूजिंग माइक्रोब्स. फॉर एग्जांपल, अगर आप चीज बनाते हो, उसको फर्मेंट करते हो कि ज्यादा टाइम चले आपके फ्रिज में. जो ऑलिव्स होते हैं आपके पिज्जा के ऊपर, वो भी फर्मेंटेड होते हैं कि आप उसको खा पाओ. या फिर ब्रेड ले लो, ब्रेड को भी फर्मेंट करते हैं कि आप उसको खा पाओ. वैसे ही सोया को भी सेम चीज करी जाती है ताकि उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाए. और भी तरीके हैं ये करने के, जैसे अपने सोया को सोक कर लो या स्पेशली प्रेशर कुक कर लो, जिससे उसकी एंटी न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं एंड वो आपके लिए एडिबल बन जाता है. पूरी इंफॉर्मेशन जानो और ऐसे डराने वाले इन्फ्लुएंसर से बच के रहो. वायरल जाने के लिए, नई इंफॉर्मेशन लाने के लिए ये कुछ भी बोल देते हैं कैमरा पे आके विदाउट नोइंग अबाउट द होल थिंग. हमारी गवर्नमेंट और फूड साइंटिस्ट भी इसमें कुछ कुछ काम करते रहते हैं. जैसे इंडिया की लैब्स है, दिन रात सोयाबीन और उसके क्रॉप्स को बेटर करने में लगे रहते हैं. उन्होंने स्पेशली सोयाबीन को मॉडिफाई करके लो टीआई, लो ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स एंड हाई प्रोटीन क्रॉप्स को बनाए हैं. अब आपको ये सुन के लगता होगा कि क्या मजाक है ना ये सब, लेकिन ये आप ही के सिटी इंदौर में हो रहा है. अब ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो आपके गट में बनता है और आपको प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि सोयाबीन खा लिया तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स हमारे प्रोटीन डाइजेशन को इनहिबिट कर देंगे, लेकिन कितना करेंगे?
ये कोई नहीं बताएगा, और इसी बात को पकड़ के आपको डराया जाता है। कल को ये सब बोलेंगे कि एग्स, मिल्क, सोया, राजमा सब खाना छोड़ दो क्योंकि इनमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स हैं ही। हंगेरी में एक स्टडी की गई थी जहाँ पे 43 kgs ऑफ सोयाबीन को प्रेशर कुक करा गया था, और उसमें ये पता चला कि 97% ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स डिक्रीज हुए थे। एंड स्पेशली आप सोय चंक्स की बात करो तो वो वैसे ही डिफैटेड सोय फ्लावर से आता है। इसकी प्रोसेसिंग 100-200 डिग्रीज के टेम्परेचर पे किया जाता है जहाँ पे मैक्सिमम एंटी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तो किस बात का डरना भाई, 1 mg ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स आपका 1 mg प्रोटीन को इनहिबिट कर सकता है। नाउ बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े मिथ की कि क्या सोय चंक से आपको मैन बूब्स हो सकते हैं, क्या आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है। आइए गहराइयों में छलांग लगाते हैं। सोयाबीन में फाइटोएस्ट्रोजेंस प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली आइसोफ्लेविन। ये पोटेंशियली आपका काम बिगाड़ सकते हैं, बट एक रीसेंट स्टडी में ऑलमोस्ट ह्यूमन कंजप्शन से 6 से 8 गुना तक आइसोफ्लेविन दिया गया। नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द टेस्टोस्टेरोन। एक और स्टडी की मैं बात करना चाहूँगा जो फीमेल्स पे हुई थी। 900 mg तक आइसोफ्लेविन दिया गया एंड स्टिल नो सिग्निफिकेंट चेंज इन देयर ईस्ट्रोजन एक्टिविटी। आइए थोड़ा सा इसका मेटाबॉलिज्म जानते हैं। तो जब आप इसे कंज्यूम करते हो ये 2 चीज़ों में टूटता है, टाइरोसिन एंड जेनिस्टीन। ये फर्दर इक्वॉल प्रोड्यूस करता है एंड इक्वॉल हाईली ईस्ट्रोजेनिक हो सकता है, बट ये प्रोड्यूस कौन करता है? जो इक्वल प्रोड्यूसर्स होते हैं। वर्ल्ड वाइड ये 30 से 35% ही है। एंड ये जो स्टडीज मैंने आपको बताई थी ये इक्वल प्रोड्यूसर्स में थी। नॉन इक्वल प्रोड्यूसर्स को तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। एंड अगर आपको एक एस्टिमेशन चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा, डेली 5 किलो सोया चंक्स कंज्यूम करो अगले 1 साल तक। उसके बाद मैन बूब्स से कुछ हो जाए तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे मैन बूब्स का सर्जरी भी करवा दूंगा और जो भी खर्चे होंगे तुम्हारे वो मैं उठाऊंगा। सो बात करते हैं फाइटेट्स की या फाइटिक एसिड की। सबसे पहले ये जान ले कि फाइटेट्स या फाइटिक एसिड इज ए नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड जो कि बहुत सारे प्लांट्स में, सीड्स में, नट्स में, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है। एंड इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स अगेंस्ट सर्टेन पैथोजेंस, पैरासाइट्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। सो फिर सोया को इतना बदनाम क्यों किया जाता है? वैसे तो बादाम में भी होता है, वैसे तो आपके वीट में भी होता है, आपके दाल, छोला, राजमा, इन सभी में फाइटेट्स होते हैं। फाइटेट्स जो होते हैं दे डू हैव एन एंटी न्यूट्रिएंट इफेक्ट बट इट इज लार्जली डोज डिपेंडेंट। और अगर आपको एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑब्जर्व करना है उसका तो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फाइटेट्स कंज्यूम करने पड़ेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान अपने रेगुलर सोया इंटेक से अचीव कर सकता है। दूसरी चीज़, मेजॉरिटी ऑफ द फाइटेट्स जो होते हैं वो कंसंट्रेटेड होते हैं सोया की आउटर शेल में, जो उसका हल पार्ट होता है उसमें। अब सोयाबीन्स आप कच्चे तो खाते नहीं हैं, टिपिकली आप सोया फ्लावर खाओगे या सोया फ्लावर से बने हुए सोया नगेट्स खाओगे जिसमें जनरली फाइटेट्स की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। उसके बाद में फिर आप उसको बॉईल करते हो, कुक करते हो, कच्चा तो नहीं खाओगे, तो वहाँ पे फिर फाइटेट्स की क्वांटिटी और ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ फाइटेट्स। अब ऐसे ऊपर की जानकारी देकर लोगों को डराना ये तो कोई सही बात नहीं है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एंटी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज़ होती है। कॉफ़ी जो होती है वो भी आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सारे कॉफ़ी पीने वालों को बोल दूँ कि यार आप कॉफ़ी पीते हो, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इनहिबिट करती है, इससे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी या आपको फ्रैक्चर हो जाएगा। दैट्स नॉट करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू गोइट्रोजेंस। गोइट्रोजेंस व्हिच डिसरप्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हॉर्मोन। इसकी वजह आयोडीन की कमी हो सकती है, आयरन की कमी, सेलेनियम की कमी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। गोइट्रोजन आपके फेवरेट साउथ दिल्ली वाली ब्रोकली, जिसे आप बहुत हेल्दी समझते हो, आपकी चाय पत्ती में, आपकी फेवरेट मस्टर्ड सॉस, स्पेशली क्रूसीफेरस वेजीज में प्रेजेंट होती है, पत्ता गोभी एंड बट आपको क्या बोला जाता है? ओह माय गॉड, मत खाओ सोया चंक्स क्योंकि इसमें ये है। आपको इसलिए सजेस्ट करा जाता है कि खाना पका के। अगर किसी चीज़ में कोई खराबी है तो उसका सॉल्यूशन भी है। अब आते हैं नेक्स्ट, सैपोनिन्स, जो आपको आलू तक में मिलते हैं। आलू छोड़ो, मटर, बीन्स, आपकी चाय तक में आपको सैपोनिन्स मिलते हैं। ये ऑब्वियसली आपके न्यूट्रिएंट्स को इनहिबिट करते हैं अब्सॉर्ब होने से, बट कितना? क्या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डेड कर देते हैं ये? नहीं, जितनी आजकल आपके छपरी इन्फ्लुएंसर्स को नॉलेज है उससे भी कम अफेक्ट करेगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये।
प्लस इसके थोड़े बेनिफिट्स भी हैं। ये एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटीबायोटिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देता है आपकी बॉडी के अंदर, जिससे क्लियरली दिखता है कि थोड़े तो बेनिफिट्स हैं इसके। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द गट इश्यूज यार, मतलब कुछ लोगों को, कुछ आपके क्लाइंट्स को, किसी को भी गट इश्यू हो सकता है किसी भी चीज़ से यार। पर्सनली मुझे पीनट्स खाने से गट इश्यूज होते हैं, किसी को चॉकलेट खाने से होते हैं, तो सेम वे में किसी को सोया खाने से होते हैं। और ज़्यादा मात्रा में आप कोई भी चीज़ खाओगे तो वो गट इश्यूज दे सकता है आपको। इनफैक्ट अगर मैं अभी आपको बोलूँ आप 200-250 ग्राम ब्रोकली खाओ तो आपको पता चल जाएगा आपकी क्या हालत होगी कल तक। इसमें ऑक्सैलेट्स जो कि किडनी स्टोन तक कर सकता है, ओ माय गॉड, लैक्टिन्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। बट ऑक्सैलेट्स आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच एंड जितने भी अदर लीफी वेजिटेबल्स हैं उन सब में प्रेजेंट होता है। फर्क यही है जब आप हीट करते हो तो वो खत्म हो जाता है। अगर आपके बॉडी को इशू हो रहा है तो अवॉइड करो ना। मैं हमेशा सबको एक सलाह देता हूँ कि अगर आप कोई भी खाना खा रहे हो, चाहे वो किसी और बंदे के लिए कितना भी बेनिफिशियल हो, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो वैसे ही हर फूड हर बंदे पर अलग अलग तरह से एक्ट करता है। तो हमेशा बॉडी की सुनो। अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ से दूर हटो। कार्सिनोजेंस आर कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स। एनवायरनमेंट में अल्ट्रावायलेट रेज में या फिर सर्टन वायरसेस में होता है, और मैन मेड में मान लो सिगरेट के स्मोक में होता है। अब हेक्सेन इज अ टाइप ऑफ कार्सिनोजेन जो ऑयल एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही ये है कि किसी चीज़ में से ऑयल निकालना हो तो वो हेल्प करेगा। जो भी रॉ प्रोडक्ट्स है जैसे राइस ब्रान ऑयल, ऑलिव ऑयल, घी, फिश ऑयल, सब में FDA अप्रूव क्वांटिटीज़ में हेक्सेन होता ही है। लेकिन इन रियलिटी एंड इन यूज्ड क्वांटिटीज़ मेनी मैन्युफैक्चरर्स 50% कम ही रखते हैं। सेम रूल्स सोया में से सोयाबीन ऑयल निकालने में भी अप्लाई होता है। जब घी में ये पाया जाता है तब तो शोर नहीं होता है, लेकिन सोयाबीन ऑयल का नाम आते ही अबे यार इससे तो कैंसर हो जाता है। दुनिया में हर एक फूड आइटम के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वैसे ही सोयाबीन का है। कल को बोलेंगे कि जी टमाटर में भी कुछ मिला है, आप वो मत खाओ। आधे डॉक्टर्स डेयरी बंद करवा रहे हैं। फिर कुछ बोलेंगे जी हवा में भी कुछ पाया गया, आप सांस मत लो। ट्रेंड और बाकी रॉइड से भी ज़्यादा इस टाइम पे बदनाम सोयाबीन है फिटनेस इंडस्ट्री में। तो हमने ऑलमोस्ट सारे क्लेम्स को एड्रेस किया है जिससे आप अब तक डरते हुए आ रहे हैं। इसमें 600 प्लस रिसर्च पेपर पढ़े गए हैं। दिस गाय प्रभात इज अ स्कॉलर। हालत देख लो उसकी रिसर्च पेपर पढ़ते हुए। इतना बचपन से लेके कॉलेज तक हम सारे मिला के इतना नहीं पढ़े जितना एक इस वीडियो के लिए पढ़ ली है। तो बात समझ जाओ, सोया हार्मफुल नहीं है। आपको किसी भी फूड से डरने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपको कोई अंडरलाइन डिजीज़ हो, आपको वो एलर्जिक रिएक्शन देती हो या आपको वो पसंद ना हो। अब कल को बोलोगे कि अगर मेरे चाचू के लड़के की बेस्ट फ्रेंड की फ्रेंड को सोया खाने से पिंपल हुआ है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसको एनेक्डोटल एविडेंस बोलते हैं। एक बंदे से आप डिसाइड नहीं कर सकते। कल को कोई बाथरूम में फिसल के गिर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहाना छोड़ दोगे। इतनी तो मुन्नी बदनाम नहीं हुई थी जितना कुछ लोगों ने सोयाबीन को कर दिया इस फिटनेस इंडस्ट्री में। तो आप सब कुछ खा सकते हो, बस आपको अपनी बॉडी का पता होना चाहिए, अपने ट्रिगर्स का पता होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट स्केयर यू। जहर थोड़ी ना है। तो गाइस चिलैक्स। सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स बनाने की बिल्कुल नीड नहीं है। मॉडरेशन में खाओ, जियो और जीने दो। ये वीडियो का लिंक हर एक बंदे के साथ शेयर करो जिसको सोयाबीन के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है।